आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पॉलिनोमियल, जो कि है क्लास 10th का। क्लास 9 के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल था उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज बात करेंगे क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्लास 9 और 10 के पॉलिनोमियल में। बस क्या है कि थोड़ा सा एडिशनल चीजें हैं जो क्लास 10 के पॉलिनोमियल में ऐड हो गई है। फिलहाल जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल में क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे जब दो से ज्यादा टर्म हम लिखते हैं एक साथ, जैसे कोई टर्म लिख दिया हमने x + 4 = 0, जिसमें मान लीजिए ये लिख दिया, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, या इस पूरे को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और जिसमें ये क्या है? एक सिंगल टर्म है, ये भी क्या है? एक सिंगल टर्म है। ये क्या है? इसको बोल देंगे वेरिएबल, और ये क्या होता है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ अलजेब्रिक सम या माइनस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब जो 10th में हम लोग को पढ़ना है पॉलिनोमियल में वो देख लीजिए। सबसे पहले पॉलिनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में? सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो हमेशा उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट में है, वो पॉजिटिव होना चाहिए और विदाउट फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब कि इंटीजर होना चाहिए। जैसे ये ले लीजिए x² + 4 या x + 4 ऐसे करके, यही पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। अगर हम ये लिखें कि √x को या x का पावर -2 को, तो इसको कंसीडर हमको नहीं करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल में सिर्फ पॉजिटिव डिग्री को लेकर चलना है। चलिए, सबसे पहला चीज जो हम देखेंगे इसमें कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री, यहां लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड कैसे करते हैं, कंसीडर कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल हमने लिख दिया x² + 4x + 6, ये हमने मान लीजिए कोई px ले लिया पॉलिनोमियल, ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया। तो इसमें देखिए ये जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले ये वन वेरिएबल का है। वन वेरिएबल मतलब कि इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आप देखिए जिस पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में ये जो 2 है, 2 इसका सबसे मैक्सिमम पावर है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे डिग्री = 2। जितना मैक्सिमम पावर आता है किसी वेरिएबल का वही उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अभी तो ये वन वेरिएबल में। अब देखते हैं कि 2 वेरिएबल कैसे कंसीडर करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 वेरिएबल का, जैसे हमने ले लिया, यहाँ लिया x3, फिर यहाँ लिया हमने x² y² + 6, ये हमने पॉलिनोमियल में। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल का, एक x और ये y, तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है। अब देखिए सिंगल वेरिएबल x है तो इसका डिग्री तो पावर कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो जब 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उन दोनों का पावर ऐड करके हमको देखना होता है। तो इन दोनों का पावर कितना लिखेंगे? 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री कितना लिखेंगे? 4। बस यही आपको ध्यान देना है कि जब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो उस दोनों का जो पावर है उसको प्लस करके कंसीडर किया जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 3 नहीं होगा, डिग्री 4 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x का 2 डिग्री है, y का भी 2 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करके कंसीडर करना होता है। ठीक है, डिग्री समझ में आ गया। अब चलते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का टाइप लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री को हटा दिया, अब यहाँ लिखे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सिंपल होता है, सबसे पहला लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। नाम से क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिख दिया x + 4 या y - 6, या जिस वेरिएबल में अच्छा है, जैसे a - 1 ले लिया। ये सब क्या है? देखिए अगर किसी वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। 1 हमको लिखना नहीं होता है। ठीक है, 1 हमको लिखना नहीं होता, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। 1 से ज्यादा लिखेंगे और 1 से कम हमको लिखना पड़ेगा, 1 नहीं लिखा जाता। तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब आते हैं जब डिग्री 1 से ज्यादा हो जाए, 2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को हमने ले लिया 2, तो अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितना हो गया इस पॉलिनोमियल का? 2 हो गया। तो जब डिग्री 2 होता है तब उसको क्या बोलते हैं? लीनियर ना बोल के क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब 2 हो जाता है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या हो गया?
एक और बढ़ गया 3 हो गया। तो जब 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए 3 रहेंगे, 3 की जगह एक और बढ़ा दिए, x का पावर 4 कर दिए। जब 4 कर दिए तब क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। या तो बाई क्वाड्रेटिक बोलिए या तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, दोनों सेम ही होता है। किसी आप टेक्स्ट बुक में क्वाड्रेटिक वर्ड यूज करते हैं या किसी में बाई क्वाड्रेटिक। वैसे जनरली बाई क्वाड्रेटिक ही यूज किया था, क्वाड्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप भी समझ में आ गया। चलिए अब आगे ठीक है। देखिए अब एक नया टॉपिक है, इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल में है उसका वैल्यू कितना होगा। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल ले लिए, मान लीजिए हमने लिया x + 4 = 0, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा? जो x की वैल्यू होती है उसी की पॉलिनोमियल को जीरोज कहते हैं। जैसे यहाँ पे x + 4 = 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -4। तो -4 क्या होगा? ये जो है -4, इसी -4 को क्या बोलेंगे हम? जीरोज कहेंगे। मतलब कि जिस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसी को उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। जीरोज मतलब कि आप रूट समझ लीजिए या उसकी वैल्यू समझ लीजिए, उसी को जीरोज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोज के बाद अब एक जो चीज पढ़ना है, हमको पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ, फिर से लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, यहाँ लिया हमने √2x² ले लेते हैं -6x + 9, मान लीजिए ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो पॉलिनोमियल में देखिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है वो कितना है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब इसमें कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल आपसे पूछा जाता है, देखिए वेरिएबल इसमें सिर्फ x है, बस डिग्री अलग है, तो x² का अलग होगा और x का अलग होगा। और कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है कि जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के टर्म में है उसी को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो x² के बगल में क्या नंबर मल्टीप्लाई है? √2। तो हम कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² = √2। क्यों? क्योंकि देखिए x² के बगल में क्या नंबर मल्टीप्लाई है? √2। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल में उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? √2। अगर x का पूछा जाए तो x का क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x = -6 विद साइन लेना, ध्यान रखिएगा हमेशा साइन के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है। देखिए x के साथ -6 मल्टीप्लाई है तो -6 लेंगे, x² के साथ √2 है तो √2 लेंगे। जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल में वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है, विद साइन के साथ लेना है। जैसे मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल लिया हमने, जैसे हमने लिया कि √2/6 x -√5y + 6 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो चीज है ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। बस क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और y है। तो यहाँ पे x और y अलग-अलग कोएफिशिएंट होगा। जैसे x का कोएफिशिएंट √2/6 और y का कोएफिशिएंट -√5। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है आपस में? फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, हमने लिखा है पॉलिनोमियल लिया हमने x² - 5x + 6, मान लिया हमने एक पॉलिनोमियल लिया। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरोज और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उससे ऊपर वाले में ही संभव है। लीनियर इक्वेशन में इसका रिलेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक या उससे ऊपर वाले में होता है। x का पावर 2 है तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, let zeros of this polynomial is alpha and beta। दो हमने नंबर्स ले लिए हैं अल्फा और बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोज है। जीरोज मतलब
कि इस x की दो वैल्यू होगी जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि एक अल्फा और बीटा x जो दो वैल्यू आएगा ये इस इक्वेशन में रखने पे इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी वो अल्फा और बीटा इसके जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जीरोज का मतलब यही होता है कि जीरोज की जो वैल्यू है वो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इस पूरे वैल्यू 0 आना चाहिए तभी ये इसका जीरोज कहलाएगा। देखिए अल्फा और बीटा हमने इसके जीरोज मान लिए, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है हमारा दोनों का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोज, ये किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? सी अपॉन ए के। तो देखिए माइनस बी अपॉन ए सी, अब ए बी सी क्या है इसका आप समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो वही चीज यहाँ पे बस कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर पहले इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की जगह हो जाएगा 6। ठीक है, विद साइन कोफिशिएंट का कंपेयर करना है। इससे हमने कंपेयर कर लिया, abc की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b अपॉन a। b कितना है? -5, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और a 1 है तो सिंपल क्या आ जाएगा? 5। अगेन अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा कितना हो? c अपॉन a। c हमारा 6 है और a हमारा 1 है, तो सिर्फ हो जाएगा 6। अब इन दोनों क्या करना है? सॉल्व करना है और जीरोज निकाल लेना है। चलिए सॉल्व करें। देखिए अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन से अल्फा कितना हो जाएगा? 5 माइनस बीटा। इस बीटा को हम इधर ले गए, 5 माइनस बीटा। अब इसी अल्फा की वैल्यू इसे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 6। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए फैक्टराइज -5 बीटा, इसको लिखेंगे बीटा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा हो गया। चल रहा है ना? देखिए तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको कॉमन लेते हैं, तो बीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस 2। अब दोनों में कॉमन है बीटा माइनस 2, और ये आ जाएगा बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इतने का है। एक बार इसको 0 करेंगे तो बीटा इक्वल टू 2, और इसको 0 करेंगे तो बीटा इक्वल टू 3। तो मतलब कि 2 और 3 का आ गया बीटा की वैल्यू। और देखिए बीटा की वैल्यू 2 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा कितना था? बीटा की जगह 2 रखेंगे तो अल्फा 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, और बीटा 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो मतलब कि 2 और 3 क्या है? इसके जीरोज है। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल का जो जीरोज कितना है वो है 2 और 3। यहाँ से वैल्यू आ गई 2 और 3। ठीक है, यही है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज फिर से बता दे रहे हैं, जीरोज क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है, रूट होता है जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि x की वो दो वैल्यू पे रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 आ रहा है तो वो जीरोज कहलाएंगे। और जो अल्फा बीटा होता है यही जीरोज की वैल्यू हमने मान लेते हैं, और इसी की वैल्यू हमको निकालनी होती है। तो अल्फा बीटा जीरोज हो गया, ये आपका कोफिशिएंट है a और b। इन दोनों का रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा इतना, अल्फा इनटू बीटा इतना। इसी को आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम टू गिवन रूट। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हमको दिया हुआ है, सिर्फ रूट दिया हुआ, तो उससे एक क्वाड्रेटिक उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं किसी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट दिया है अल्फा और बीटा, तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता है उसके लिए क्या फार्मूला होता है? वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि दो गिवन रूट का पहले सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको फिट कर देना। इससे क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमने एग्जांपल ले लिया
कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एग्जांपल ले लिया कि अल्फा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है, इसका अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मतलब किस इक्वेशन का ये रूट होगा। तो पहले हम इसका सम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा 5, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा 6। अब हमको इसका इक्वेशन पुट करना है। देखिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा -5x और अल्फा इंटू बीटा 6 और यहाँ रखेंगे 6। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो जब अगर आपको रूट दिया हो उसे इक्वेशन फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फॉर्म करके निकाल सकते हैं। देखिए अब एक नया टॉपिक है, इसमें अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब कि उस वेरिएबल का जिसका पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का हम रूट कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें 3 रूट है, जाहिर सी बात है जितना पावर होगा उतना रूट इसका आएगा। तो मान लेते हैं कि 3 रूट क्या है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक हमने गामा ले लिया। अब इसी तीनों रूट का आपस में रिलेशन हमको देखना है क्या होगा। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको लिखते हैं -b/a। यहाँ हो जाएगा -b/a। b क्या है, x² का कोफिशिएंट होता है और a क्या है, x³ का कोफिशिएंट है। उसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। याद कर लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम कितना होगा, ये होता है c/। ठीक है, c क्या है, x का कोफिशिएंट है और a क्या है, ऑब्वियसली x³ का कोफिशिएंट है। उसी तरह अब तीनों का इंडिविजुअल प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा -d/a। तो d क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और ये क्या ऑब्वियसली x³ का कोफिशिएंट है। इसको आपको ध्यान में रखना है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आप पढ़ेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाहिर सी बात है, अगर x का पावर 3 है तो 3 रूट भी निकलेंगे। 3 रूट हमने मान लिया है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो जब अल्फा बीटा गामा है तो तीनों रूट का आपस में क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ, वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इन तीनों का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, c/a। और इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, उसका होगा -d/a। अब इसमें अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हम देखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने रूट देख लिया था, कैसे निकाले थे। अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का सिर्फ रूट हमको दिया है और वो रूट किस क्यूबिक का है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट दिया हुआ, 3 रूट दिया हुआ है। तो जब 3 रूट दिया है तो इससे उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, x³ माइनस। देखिए इसका आपको क्या करना है कि इसका ऑर्डर चलता है माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, किसी में भी आप करेंगे तो पहला माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, मतलब इस तरह से चलता है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, x³, उसके बाद माइनस अल्फा बीटा सम लेना है, फिर x² x³ माइनस इनका सम प्लस x²। देखिए अब पहला माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये x के साथ हो जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो सिंपल आ जाएगा इसमें विदाउट, वो इसे कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर किसी क्यूबिक का 3 रूट दिया हुआ है तो वो कौन सा क्यूबिक का रूट दिया होगा, इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज 3, 1/2 एंड -1। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है 3, 3/1, 2 और -3। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 3 जीरोज दिए हैं, तो कह रहा है कि ये किस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 3 जीरोज दिया तो हम मान लेते हैं कि अल्फा = 3 हो गया, बीटा = हो गया 1/2 और गामा = हो गया -1। अब इन तीनों का सबसे पहले क्या हमको तीनों का सम निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम निकालेंगे तो देखिए 3 प्लस 1/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2/2, ये कितना हो जाएगा 2 to 4 + 1 5/2। तो इन तीनों का 5/2 आ गया। अब निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा करेंगे तो 3/2 प्लस बीटा गामा करेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। अब देखिए उसके बाद करना है गामा अल्फा, गामा और अल्फा, तो ये हो जाएगा -3
3। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो जो हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x क्यूब माइनस तीनों का सम x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x, फिर अगेन माइनस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था किसी भी क्यूबिक को पॉलीनोमियल फाइंड करने का। ठीक है, तो देखिए इसको वैल्यू पुट करेंगे, x क्यूब माइनस इन तीनों का सम कितना था 5/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/2 x स्क्वायर। उसके बाद इसका कितनी वैल्यू थी अल्फा बीटा सब की, ये होता -2, तो यहाँ लिखेंगे -2x और माइनस अल्फा बीटा का मतलब -2, तो -2 हमने एक वैल्यू निकाला नहीं था ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा की वैल्यू। तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3/2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3/2। ये हमारा आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। यही हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल है, और इसको लीनियर एक्सल सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया फाइनल क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसी क्यूबिक पॉलीनोमियल का जो जीरोज है वो है 3, 1/2 और -1।